कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अयोध्या के लक्ष्मण घाट स्थित नया मंदिर शीश महल में प्रसिद्ध राजन बाबा इस वक्त भक्तों को भागवत कथा सुना रहे हैं। तो राजन बाबा से जुड़ते हैं और जानते हैं भागवत कथा की महिमा और एक भक्त को किस प्रकार से भागवत कथा लाभकारी होती है, यह भी जानते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये जन कल्याण नहीं, पूरे इस कथा का तो इतना महत्व है कि जो लोग मर जाते हैं इसी कथा से उनकी मुक्ति क्यों। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जय परलोक समारा। भागवत तो यह स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रेत योनि में मरने के बाद चला जाता है उसको भी मुक्त कर देती है। अगर इस जो विश्व कल्याण के लिए ही नहीं, मरने वाले लोगों के लिए भी यह भागवत जो है मुक्तदायिनी है। और इस कथा को सुनने से जीव जंत मानव जितने भी हैं सबका कल्याण हो जाता है। इसीलिए लोग गया जी जाते हैं, पिंडदान करते हैं, वहाँ से आते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पाठ कराते हैं। और उस कथा को वही नहीं सुनते हैं, पूरा गांव के क्षेत्र के लोग सुनते हैं। और जिसके सुनने से जहाँ तक इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का जो है प्रचार होता है या वहाँ तक आवाज़ जाता है, वहाँ के भूत प्रेत पिशाच जितने हैं ब्रह्म योनि से मुक्त होकर उनका जो है कल्याण हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का जो है हर जगह भागवत कथा लोग श्रवण कराते हैं और अपने परिवार का, अपने परिवार में जो लोग इधर उधर भटक रही आत्मा है उनको मुक्त करते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के ये माना जाए तो जो हमारे पूर्वज हैं उनको मुक्ति के लिए है। पूर्वज के साथ साथ जो है जो अभी जो वर्तमान में जीवित हैं उनको भी उद्धार करने, क्योंकि इस भागवत में ऐसा चीज़ है कि जो जाने सो देई जनाई, जान जान तुम्हें हो जाए, ये जानने की चीज़ है। इससे तो जो जीव जंत है, मानो दानो है, वो तो मुक्त होते ही हैं। अगर जो इस भागवत कथा को पढ़ने वाला व्यक्ति अगर जो कायदे से पढ़ लिया तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः। मेरा नाम रामविलास यादव। इनके चरणों के आश्रम में हम आने से हमें इतना ज्ञान मिला कि भगवान के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। और मनुष्य का जीवन जो मिला है राजन बाबा के चरणों की कृपा से मेरी मुक्ति इस जन्म में मुक्ति हो जाएगी, वैकुंठ हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं। कथा सुना रहे हैं, ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये मुक्ति हो जाएगी। जो कथा यहाँ पर लक्ष्मण घाट पांडाल में सुन रहे हैं ये निश्चित है, ये मुक्ति हो जाएगी, इसमें दो राय। ये सनास तपसान योगेन समाधिना तस फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। राजन बाबा के चरणों में प्रभु राम का स्मरण हो रहा है, भगवान राम का नाम लिया जा रहा है। इस नाम के द्वारा जो इस पांडाल में बैठ रहे हैं, जिनके कान में आवाज जा रही है, राजन बाबा को गुरु मान करके, ब्रह्मा मान के, भगवान राम के नाम की कृपा से वो मुक्ति हो जाएगा। उसमें दो राय नहीं है, उसमें दो, इस कलयुग में वो राय नहीं है। कलयुग में उसी नाम से कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और श्रीमद् भागवत में लिखा है यस नाम तपसान योगेन समाधिना तस् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। राजन बाबा बहुत योग्य और बहुत भगवान राम के बारे में, श्री कृष्ण भगवान के जो बता रहे हैं वो कोई निष्फल नहीं जाएगा। इस कलयुग में जो प्राणी इस प्राणडाल में बैठे हैं, चाहे जागते हों चाहे सोए हों, और नाव में बैठ गए वो बेड़ा पार हो जाएगी, मेरी वैकुंठ हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप लोगों ने मेरे साथ राजन बाबा भी एक तरफ जुड़े थे और एक तरफ कथा के मुख्य यजमान जुड़े हुए थे। दोनों लोग काफी प्रभावित होकर के तिलक पत्रिका पर अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय